वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। बच्चे लोग, हमने लेजर में एक पहला वीडियो बनाया था, उसमें लेजर का फॉर्मेट वगैरह और एक बेसिक अकाउंट भी बनाया था। आज हम एक लेजर का सम कर रहे हैं। ये सम थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ हम दो लोगों के बीच में डील कर रहे हैं। बच्चे लोग सबको समझ रहा है? तो मैंने एक क्वेश्चन है, आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मिट्टी भाई एंड एनएम कॉलेज। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन आभा एंड नाभा। मतलब बच्चे लोग, यहाँ पे दो लोगों के बीच की बात हो रही है। एक आभा है और दूसरी क्या है? नाभा। ओके बच्चे लोग, प्रिपेयर आभा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नाभा, ये पहला पार्ट है। प्रिपेयर आभा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नाभा एंड नाभा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ आभा, मतलब उल्टा करना है, दोनों करना है। ये दो लोगों के बीच की बात है। अब बच्चे लोग, लेजर करने के लिए ना सबसे पहले रफ में आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। ये बात कभी भी भूलना मत। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला 2019 की वो बात है, सितंबर का महीना है। आभा ओड टू नाभा। अब पहले तो समझो, ओड का मतलब टू पे। ओड का मतलब बच्चे लोग होता है टू पे। टू पे मीन्स देना। अब आभा को पैसा देना है नाभा को, समझना पड़ेगा। तो बच्चे लोग, आभा जो है ना वो डेटर है, देना है। आभा को पैसा देना है, किसको देना है? नाभा को। तो आभा डेटर है और बच्चे लोग नाभा कौन है? क्रेडिटर है। लॉजिक से समझना पड़ेगा, रट्टा नहीं मार सकते। आभा डेटर है, नाभा क्रेडिटर है। पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। और ओड का कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है। ओड मतलब सिर्फ एक जानकारी है, जस्ट एन इंफॉर्मेशन। तो याद रखना, ओड का कोई जर्नल एंट्री नहीं होता, वो बैलेंस के लिए काम आता है। किसके लिए बैलेंस काम आता है? बैलेंस के लिए। तो देखो, आभा ओड टू नाभा, पहले तो फिर से समझो। आभा को नाभा को पैसा देना है, तो आभा क्या हो जाएगी? डेटर, और नाभा क्या हो जाएगी? क्रेडिटर। सबको ये बातें समझती है? आगे बढ़ते हैं। नाभा रिसीव 16,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम आभा। अब अकाउंट मतलब चेक नहीं है, पहले तो आपको समझना पड़ेगा। अकाउंट मतलब खाता। बहुत जगह खाता चलता है ना, जब तक बैंक नहीं आएगा, चेक नहीं आएगा, तब तक हम बैंक नहीं लिखेंगे। ओके बच्चे लोग, तो नाभा रिसीव ₹16,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम आभा। तो पहले नाभा के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, एक जन को पकड़ो, नाभा को पैसा मिला। तो सोच बच्चे लोग, नाभा की बुक में क्या एंट्री आएगी? ईच एंड एवरीवन। नाभा के बुक में 3 तारीख को एंट्री क्या आएगी? नाभा रिसीव रुपीज जो भी था फ्रॉम आभा। तो एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू आभा अकाउंट। समझता है? पैसा आया और पैसा किसने दिया? आभा ने दिया। तो आभा की बुक में उल्टा हो जाएगा, नाभा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 16,000 अमाउंट था, बराबर बच्चे लोग? 16,000। एक जन को पकड़ो, दूसरा उल्टा सोचो, बराबर? 16,000 था, एक जन की बुक में एंट्री सोचो, दूसरे बुक में उल्टा करो। हम लोग नाभा के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं, आभा में उल्टा कर रहे हैं। देखो, नाभा रिसीव 16,000 मतलब नाभा के पास पैसा आया, कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और ये पैसा किसने दिया? आभा ने दिया। तो आभा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है? आभा बॉट गुड्स फ्रॉम नाभा। ये आभा ने खरीदा तो नाभा ने बेचा। एक जन का सोचो, दूसरे में उल्टा। आभा ने खरीदा तो नाभा ने बेचा। 5,000 का गुड्स है बच्चे लोग। तो देखो, नाभा की बुक में एंट्री क्या आएगी? आभा अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? सेल्स अकाउंट। बच्चे लोग, एक एंट्री सोचो, आभा ने खरीदा तो नाभा ने बेचा। तो आभा के बुक में क्या एंट्री आएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू नाभा अकाउंट। सबको ये दो एंट्री समझती है? बोलो हाँ कि ना। एक बुक का मैं सोच रहा हूं, दूसरे बुक का मैं उल्टा कर रहा हूं। यहाँ पे सेल्स है तो बच्चे लोग यहाँ पे परचेज है। एकदम क्लियर। एक जन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, दूसरा ऑटोमेटिकली उल्टा हो जाएगा। तो मैंने सोचा आभा ने गुड्स खरीदा, तो आभा के बुक में गुड्स खरीदने की एंट्री। गुड्स खरीदते तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? नाभा अकाउंट। और नाभा के बुक में क्या आएगा? आभा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। होप्स आपको मेरी बातें समझ रही हो। अब बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? आभा पेड टू नाभा 6,000। अब समझो, आभा ने पैसा दिया। चलो आभा के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं। तो आभा के पास से पैसा गया 6,000 रुपया ऑन अकाउंट एट 5% सीडी। सीडी इज ऑलवेज रिकॉर्डेड, मतलब आभा 6,000 रुपया दे रही है, उस पर 5% उसको डिस्काउंट मिला। तो 6,000 का 5% कितना होता है? 300। आभा पेड
टू नाभा ऑन अकाउंट, 6,000 ऑन अकाउंट है पर उस पर 5% डिस्काउंट मिला। तो आभा के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, आभा के पास पैसा आया कि गया? गया। आभा के पास से पैसा गया, 6,000 रुपया देना था पर कितना परसेंट डिस्काउंट मिला? 5%। तो 6,000 का 5% कितना होता है? 300। देखो आभा के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, पैसा गया, ये पैसा वो किसको दे रही है? नाभा को दे रही है। तो नाभा अकाउंट डेबिट, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। पैसा जा रहा है, कैश गोज आउट, रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर डिस्काउंट क्रेडिट क्यों हुआ? डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है बच्चे लोग, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आभा के पॉइंट ऑफ व्यू एंट्री सोचो, नाभा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। देना था 6,000, 5% सीडी मिला, तो 6,000 का 5% होता है 300, तो बचा कितना? 5,700। एक समझा तो दूसरा उल्टा, आभा के पास से पैसा गया तो नाभा के पास पैसा आया, उल्टा करो, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू क्या आ जाएगा? आभा। अपने बुक में अपना नाम आ सकता नहीं है। होप्स आपको मेरी बातें समझते हो लॉजिक से। आभा पेड ₹6,000 ऑन अकाउंट टू नाभा एट 5% कैश डिस्काउंट, सीडी इज ऑलवेज रिकॉर्डेड। ओके बच्चे लोग, 1 2 ये 3 एंट्री सबको समझती है, हाँ के ना? चलो आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग। अब नेक्स्ट क्या है बच्चे लोग? नाभा रिसीव गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न हुआ, नाभा रिसीव गुड्स रिटर्न बाय आभा, मतलब इन शॉर्ट आभा ने रिटर्न किया 550 का गुड्स। तो देखो अगर यहाँ पे परचेज है तो आभा के लिए जो परचेज है वो रिटर्न क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न। उल्टा, परचेज टू नाभा का उल्टा क्या होगा बच्चे लोग? नाभा टू परचेज रिटर्न। देख आराम से सोच, रिटर्न मतलब उल्टा करना है। तो आभा के लिए गुड्स क्या था? परचेज, तो परचेज टू नाभा का उल्टा क्या हो गया? नाभा टू परचेज रिटर्न। समझता है बच्चे लोग, हाँ के ना? सबको समझता है। अब इसके लिए देखो, इसके लिए क्या था? आभा टू सेल्स, तो इसका उल्टा करो, सेल्स के आगे एक वर्ड डाल दो रिटर्न, तो एंट्री क्या आएगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आभा अकाउंट। समझता है? 550 का गुड्स रिटर्न किया, सबको समझता है, हाँ के ना? आभा टू सेल्स है, देखो आभा टू सेल्स है तो उसका उल्टा क्या होगा? सेल्स रिटर्न टू आभा। समझता है? इसके लिए परचेज का उल्टा क्या था? परचेज टू नाभा का उल्टा नाभा टू परचेज रिटर्न। इधर क्या हो गया? सेल्स रिटर्न टू आभा। सबको समझता है, यस और नो? चलो बच्चे लोग आगे बढ़ते। लास्ट क्या लिखा है? आभा पेड 1500 टू नाभा, आभा ने पैसा दिया तो आभा के पास से पैसा जा रहा है, कैश गोज आउट। ये पैसा किसको मिला? नाभा को मिला। हाँ बच्चे लोग, तो एंट्री क्या आएगी? आभा के बुक में एंट्री क्या आएगी बच्चे लोग? नाभा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बुक में उल्टा आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू आभा अकाउंट। सबको समझता है? कितना पैसा था ईच एंड एवरीवन? 1500। ओके, सबको समझता है, हाँ के ना? तो देखो सर आपने रफ में जर्नल एंट्री क्यों पास की? बच्चे लोग जर्नल के बिना लेजर बन सकता नहीं है। अब देखो हमारे पास दोनों बुक की एंट्री है, आभा और नाभा। ओके, अब देखो यार, मैं आपको नाभा के बुक में एंट्री लेजर बता रहा हूं। तो नाभा के बुक में देखो मैंने यहां पे लिखा है ईच एंड एवरीवन, इन द बुक्स ऑफ नाभा। नाभा के बुक में मैं किसका अकाउंट बना रहा हूं? आभा। देखो कौन सा ईयर है बच्चे लोग? 2019। ओके, 2019 की ये बात है, सितंबर का बच्चे लोग महीना है। 2019 की ये बात है बच्चे लोग, सितंबर का महीना है। देखो एकदम क्लियर बोल रहा हूं, इन द बुक्स ऑफ नाभा, नाभा के बुक में, इन द बुक्स ऑफ नाभा आभा अकाउंट। तो मैं ये वाला जर्नल देखूंगा, नाभा के बुक में मेरे को किसको ढूंढना है? आभा को ढूंढना है। पहले तो बातें एकदम क्लियर, नाभा के बुक में मुझे किसको ढूंढना है? आभा को ढूंढना है, एकदम क्लियर। अगर समझो इन द बुक्स ऑफ आभा बनाया तो आभा के बुक में किसको ढूंढना है? नाभा को। फिलहाल हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं, वो वाला पार्ट आप करोगे। ओके, अब आगे बढ़ते एक एक करके। अब सबसे पहले याद करो, ओड का मैंने बोला था जर्नल एंट्री नहीं है, बराबर, पर बच्चे लोग ओड का बैलेंस आएगा। देखो अब आभा डेटर है, नाभा क्रेडिटर है। इन शॉर्ट नाभा को आभा से पैसा लेना है 22,000, पहली तारीख की ये बात है। तो नाभा के लिए आभा कौन है? डेटर। तो पहली तारीख को डेटर, ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं इसको, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 22,000। बच्चे लोग सर आपने इसको डेबिट में क्यों लिखा? आभा डेटर है बच्चे लोग, डेटर क्या होता है? असेट।
और बच्चे लोग असेट कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट बैलेंस देता है। अगर समझो यही इन द बुक्स ऑफ आभा हम नाभा अकाउंट बनाते तो इधर के बदले क्या पे आता? उधर, क्योंकि आभा के लिए नाभा क्या है? क्रेडिटर। क्या है? क्रेडिटर। सबको समझ रहा है बच्चे लोग? हाँ के ना? इधर से आपने डेबिट में क्यों लिखा? ओस की जर्नल एंट्री आती नहीं है। आराम से लॉजिक से समझो, ओट की जर्नल एंट्री आती नहीं है। तो नाभा के लिए आभा कौन है? डेटर। डेटर क्या होता है? असेट। असेट कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। इसलिए मैंने यहां पे लिखा। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, नाभा के बुक में आभा को ढूंढो। देखो नाभा के बुक में आभा को ढूंढो, तो पहली एंट्री में आभा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है कि डेबिट? क्रेडिट। क्रेडिट हो रहा है, 3 तारीख की ये बात है। क्रेडिट हो रहा है 16,000 से, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ। 16,000 से क्रेडिट हो रहा है, बराबर 16,000 से क्रेडिट हो रहा है। हाँ के ना? तारीख क्या है? 3। बाय कैश अकाउंट 16,000। मैंने आपको पहले लेक्चर में सब लॉजिक वगैरह बताया, अब मैं आपको मैजिक बता रहा हूं। आभा, अगर जर्नल एंट्री में आभा डेबिट है तो आप डेबिट में लिखो, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखो। अपनी मंजिल फिलहाल कौन है? आभा। फिलहाल के लिए, लाइफ में नहीं, फिलहाल के लिए हमारी मंजिल कौन है बच्चे लोग? आभा। ओके, अब फिर से आभा को देखते हैं। नाभा के बुक में आभा, आभा, आभा 9 तारीख, 9 तारीख को आभा क्या हो रहा है? डेबिट। कितने से हो रहा है? 5,000 से। तो आभा डेबिट होगा, तो 5 तारीख 5,000 से, तारीख क्या है? 9। आभा डेबिट हो रहा है, तो आभा अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट बच्चे लोग? सेल्स अकाउंट 5,000। सबको समझना है, मैं आभा को ढूंढ रहा हूं। आभा डेबिट है तो डेबिट में लिख रहा हूं, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख रहा हूं। टेंशन लेने का नहीं है, लॉजिक बॉजिक मैंने सब पहले लेक्चर में बताया, अब मैं आपको मैजिक बता रहा हूं। बच्चे लोग समझते हैं? आभा को ढूंढ रहा हूं मैं। किसको ढूंढ रहा हूं? आभा को। नेक्स्ट क्या है? 20 तारीख। ये एंट्री में आभा डेबिट है कि क्रेडिट है बच्चे लोग? क्रेडिट। क्रेडिट है तो हम भी उसके कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट में। पर आभा का अकाउंट बना रहे हैं, तो आभा के अकाउंट में आभा का नाम नहीं आ सकता है, तो आभा के सामने 2 चीजें, एक कैश और एक डिस्काउंट। पहले तो आभा क्रेडिट हो रहा है, 20 तारीख आभा क्रेडिट हो रहा है, तो मैं भी आभा के कहां पे लिख रहा हूं बच्चे लोग? क्रेडिट में। बाय कैश अकाउंट, बाय डिस्काउंट अकाउंट। कैश कितना था? 5,700। डिस्काउंट कितना था बच्चे लोग? 300। देखो सिंपल सी बात है, मैं आभा अकाउंट बना रहा हूं। नाभा की बुक में मैं आभा को ढूंढ रहा हूं, तो आभा डेबिट है तो डेबिट में लिखूंगा, आभा क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखूंगा। समझता है एकदम बच्चे लोग? ये मैजिक बताया मैंने, लास्ट लेक्चर में लॉजिक बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लो। ओके बच्चे लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है? 25th, सेल्स रिटर्न टू आभा। अमाउंट कितना है? 550। तो आभा क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो हम भी कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट में। क्रेडिट में सेल्स रिटर्न, तारीख क्या है बच्चे लोग? 25। बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट बच्चे लोग, अमाउंट कितना है? 550। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री में बच्चे लोग, नेक्स्ट एंट्री में आभा क्या हो रहा है? फिर से क्रेडिट। तो हम भी कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट। डेबिट है तो डेबिट में लिखा, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखा। समझता है? कितने से क्रेडिट हो रहा है? 1500। 1500, तारीख क्या है? 30 तारीख। बाय कैश अकाउंट बच्चे लोग, कितना अमाउंट है बच्चे लोग? 1500। सबको समझता है? सारी एंट्रीज हो गई बच्चे लोग। देखो सिंपल सा रूल है, आभा डेबिट था तो मैंने डेबिट में लिखा, आभा क्रेडिट था तो मैंने क्रेडिट में लिखा। एकदम क्लियर? अब सारी एंट्री हो गई, अब टैली करना है। तो टैली में देखो डेबिट ज्यादा लग रहा है, डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो डेबिट का टोटल कितना हो रहा है बच्चे लोग? 27,000, 27,000। जो ज्यादा होता है बच्चे लोग हम उसको दोनों साइड लिखते हैं, 27,000। अब माइनस करेंगे, डेबिट माइनस क्रेडिट, सितंबर महीना, सितंबर महीना, दिसंबर का, दिसंबर 31, नवंबर 30, अक्टूबर, सितंबर महीना कब एंड होगा? 30। तो इधर क्या लिखेंगे बच्चे लोग? बाय बैलेंस कैरी डाउन। सही, कैसे आएगा? माइनस करो, डेबिट ज्यादा है तो देखो जो ज्यादा होता है उसको हम दोनों साइड लिखते हैं। अब ये 16 और 6 कितना हो गया? 22, 22, 23, 24,050 हो रहा है जितना मुझे समझता है। तो माइनस करके कितना आएगा? 2950। 27,000 माइनस 24,050, तो माइनस करके कितना आया बच्चे लोग? 2,950। बाई बैलेंस कैरी डाउन कंपल्सरी, कंपल्सरी नेक्स्ट मंथ
सितंबर के बाद क्या आएगा बच्चों लोग, अक्टूबर पहली तारीख को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2950, इसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस, इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। ये डेबिट में क्यों आ गया, क्योंकि डेटर, आभा हमारी क्या है, डेटर, और डेटर क्या है, असेट है। असेट कौन सा बैलेंस देता है, डेबिट बैलेंस। होप्स आपको ये सम समझो, ये काफी अच्छा सम था, ये दो लोगों के बीच का सम था। देखो वैसे ही आपको क्या ट्राई करना है बच्चे लोग, सॉरी आपको क्या करना है, अब मैंने ये वाला बनाया, आपको इन द बुक्स ऑफ आभा कौन सा लेजर बनाना है, नाभा अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ आभा आपको कौन सा बनाना है, नाभा अकाउंट। तो जैसे यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आया, यहाँ पे क्या आएगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये हमारा डेटर है, असेट कौन सा बैलेंस है, डेबिट, तो वैसे ही वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। होप्स आपको मेरी बातें समझी हो, यस और नो बच्चे लोग, ओके। थैंक यू वेरी मच, विल स्टॉप यहाँ। पर प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देखना, कि वहां मैंने लेजर का पूरा लॉजिक बताया था। थैंक यू वेरी